अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये चैप्टर है बीएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके कॉली से, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में डेरिवेशन भी आती हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं सोल्यूशन के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन। इसके अलावा हमने ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन की थी, पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन की भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन भी हमने कर ली थी, और रिसेंटली लास्ट वीडियो जो मैंने अपडेट की है उसमें हमने पैराबोला ऑफ सेफ्टी की डेरिवेशन भी कंप्लीट कर ली है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन की कंप्लीट डेरिवेशन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर 2 से 3 साल में एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी एक बेसिक डायग्राम को समझना होगा। तो ये है इसकी बेसिक डायग्राम, जिसमें एक्स और वाई एक्सेस है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग एक इंक्लाइंड प्लेन है। हमने यहाँ से ओरिजिन से एक इंक्लाइंड प्लेन क्रिएट किया है जिसका एंगल ओरिजिन से होगा बीटा। ठीक है, उसके बाद हमने वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना है फ्रॉम पॉइंट ओ, और वो प्रोजेक्टाइल इस इंक्लाइंड प्लेन से जिस पॉइंट पे आके मीट करेगा, वहाँ से उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज। ठीक है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल ने जो एंगल फॉर्म किया है अल्फ़ा, वो हमेशा इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल से ज़्यादा होगा। अल्फ़ा वुड बी ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, यहाँ पे रेंज के लिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन में हमने डिस्कस करना है लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, जो हमने अभी डिस्कस किया है। लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी वी नॉट बाय मेकिंग एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, जो मैंने आपको अभी बताया। लेट द प्रोजेक्टाइल मीट द इंक्लाइंड प्लेन एट अ पॉइंट पी, द पॉइंट ऑफ पी आर एक्स वाई, द ओ पी इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ से हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा बीटा। एक प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च करेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, वो पार्टिकल वो प्रोजेक्टाइल मीट करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। ठीक है, और ये अल्फ़ा हमेशा ग्रेटर देन होगा बीटा के। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद वर्टिकल प्लेन एक्स वाई इज़, अच्छा एक्स वाई प्लेन के इंटरसेक्शन पे हमेशा वाई बराबर होता है एक्स टेंजेंट बीटा के। ये हमने इस फिगर से भी ड्राइव किया है इस तरह से कि टेंजेंट बीटा बराबर होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर है वाई और बेस है हमारी एक्स, तो टेंजेंट बीटा बराबर होगा वाई अपॉन एक्स के, और वाई बराबर हो गया एक्स टेंजेंट बीटा के। ठीक है, प्रीवियस इक्वेशन से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर अल्फा। तो इस y की प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ये एक्स टेंजेंट बीटा। तो एक्स टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्स टेंजेंट अल्फा एज इट इज़ यही रहेगा, इस पूरी टर्म को हम लेंगे इक्वल टू के राइट साइड पे, और ये पूरी टर्म हम भेज देंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस एक्स टेंजेंट बीटा, तो यहाँ से हमने एक्स ले लिया है कॉमन, रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। और इस पूरी टर्म को क्योंकि हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेजा था, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें पता है टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो टेंजेंट अल्फा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के, तो टेंजेंट बीटा बराबर हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा के। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे हमने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा का ले लिया है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा से, तो हमारे पास एक टर्म इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लेने से ये टर्म एज इट इज़ यूँ ही लिखी हुई। अब यहाँ पे
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये क्लोज हो रहा है एक फॉर्मूले के थ्रू। वो फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इस पूरी टर्म के बराबर होता है, तो इस पूरी टर्म को हमने क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले से, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एज इट इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर। इस सेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हमने इसे रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। हमें पता है सेक अल्फ़ा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा के, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो यहाँ से एक कॉस अल्फ़ा इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ का कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ बचेगा कॉस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा जी एक्स स्क्वायर, ये एक्स भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग नंबर बचेगी जी एक्स अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से एक्स की टर्म के लिए हम जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं एक्स के साथ हम भेज देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये पूरी टर्म टू वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा एक्स हो रही है डिवाइड, राइट साइड पे हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये चीज़ से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे होके आ जाएगा ये डिवीजन में, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होती है एक्स सेक बीटा, ये भी हमने उस फिगर से फाइंड आउट किया है जो फिगर हमने अभी डिस्कस की थी, ठीक है। हमें पता है कॉस बीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस फिगर में बेस बराबर होगी एक्स के और हाइपोटेन्यूज बराबर है आर के। कॉस बीटा को हम अपॉन सेक बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर सेक बीटा या आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स सेक बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए आर इज इक्वल टू एक्स सेक बीटा, एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया आर और ये एक्स सेक बीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस किया है रेंज के लिए। तो रेंज फाइंड आउट हमने कुछ इस तरह से की है, प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन बराबर होगी आर इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये है क्वेश्चन नंबर ए फॉर रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस अल्फ़ा, ठीक है। एक्स वाली टर्म जो अभी हमने इक्वेशन ऊपर डिस्कस की थी एक्स की, टू वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जे कॉस बीटा, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये वी नॉट कॉस अल्फ़ा इस टी वाले फॉर्मूले का एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, वी नॉट से ये वी नॉट स्क्वायर एक वी नॉट स्क्वायर एक वी नॉट कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये क्वेश्चन हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर ए जो भी हमने रेंज के लिए फाइंड आउट की, आर इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने कर लिया है ओपन, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये इसको हमने कर लिया है ओपन, इस तरह से लिखिए, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिखिए। ये वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा और टू कैस कॉस अल्फ़ा को हम इस पूरे ओपन फॉर्मूला से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज़, ठीक है। टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर होता है साइन टू अल्फ़ा के, ये भी एक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज हो रहा है, कॉस बीटा एज इट इज़ माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है कॉस टू अल्फ़ा प्लस वन के, ठीक है। सामने ओपन कर लिया और साइन बीटा एज इट इज़, बाकी रिमेनिंग टर्म जी कॉस स्क्वायर बीटा हमने एज इट इज़ लिख दी है, ठीक है। ये साइन टू अल्फ़ा कॉस बीटा हो गया। अब ये साइन बीटा हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइन बीटा हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से भी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी, साइन टू अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस टू अल्फ़ा, ये पूरा एक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज हो रहा है, साइन टू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा एज इट इज़ और जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। रेंज मैक्सिमम जब होगी जब साइन टू अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होगा वन के, ठीक है। तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, इस सब चीज़ को आप डिस्रिगार्ड करें और साइन टू अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम रख देंगे वन मैक्सिमम रेंज के लिए। तो जब हम इसकी जगह वन सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे आर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फ़ा माइनस बीटा की प्लेस पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया वन माइनस साइन बीटा एज इट इज़ अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है।
जी कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हमने इसको एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर लिया, 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, तो ये 1 माइनस साइन बीटा इस 1 माइनस साइन बीटा से हो गया कैंसिल, और मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमारे पास आगे इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे हमने करना क्या है, बीटा को रिप्लेस करना है माइनस बीटा से। जो क्वेश्चन हमने ड्राइव की है उसमें हमने बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये ऑलरेडी हमारे पास थी, 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइन प्लेन इज ऑब्टेन। अच्छा, अब वो टाइम जो इंक्लाइन प्लेन के हमें डाउन साइड पे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माइनस बीटा से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन भी हमारे पास आ गई, 2 वी नॉट साइन अल्फा प्लस बीटा जी कॉस बीटा, तो मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, ठीक है। जो अभी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी वी नॉट स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा, वो थी अप द प्लेन, और ये वाली जो इक्वेशन है मैक्सिमम रेंज के लिए ये है डाउन द प्लेन। तो सिंपली यहाँ पे हमने प्लस साइन बीटा को माइनस साइन बीटा से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।